Assalamu alaikum students. This is Professor Danish Farman from PGC साहिवाल. स्टूडेंट्स हमने रिसेंटली गॉड बी प्रेज्ड के ऊपर 4 वीडियोस जो मैंने अपलोड की थी उसमें टेक्स्ट रीडिंग कंप्लीट की विद ट्रांसलेशन एंड सिनोनिम्स. इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो कि हमारी रिमेनिंग थी, आज के लेक्चर का टाइटल है एक्सरसाइज. इसकी ओवरऑल समरी आपसे डिस्कस की गई थी जिसमें मौलवी अबुल बरकात की ज़िंदगी के मसाइल, चौधरी फ़तेहदाद की स्पोर्ट और उसकी बेटी की शादी शामिल थी. और रिमेनिंग स्टोरी जो कि यहाँ पर लिखी नहीं गई, जो अहमद नदीम कासमी ने अल्हम्दुलिल्लाह अफसाना लिखा था, उसकी बकिया स्टोरी भी लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस की गई थी आखिरी 2-3 मिनट्स में. तो आई होप कि आपको इसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. सो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इसकी एक्सरसाइज. सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, आपकी स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रहा है, व्हाट वाज एलियस अबुल्स फुल नेम. अल मारूफ अबुल का पूरा नाम क्या था. एलियस इज़ अ नेम दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ रियल नेम. अबुल इज़ एन एलियस ऑफ मौलवी. हिज रियल नेम इज़ मौलवी अबुल बरकात. यानी उर्फ वो होता है जो असल नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है. जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को गालिब कह के पुकारा जाता है, तो मौलवी अबुल बरकात उसका मुकम्मल नाम था. तो बच्चों, इसमें स्पेलिंग आपके रॉन्ग नहीं होने चाहिए. और सेकेंडली, इसमें कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना है. मौलवी अबुल बरकात में MA और B तीनों कैपिटल होंगे. How was Abul's turban known as and where did it originally come from? He wore a light brown turban. It was known as Mashhadi lungi. Originally it came from Mashhad, a city of Iran. ईरान का A कैपिटल रखना है, मशहद का M कैपिटल रखना है. ये ईरान के शहर मशहद से आई थी और इसे इस वजह से मशहदी लुंगी कहा जाता था. थर्ड क्वेश्चन इज़, व्हाट डिड अबुल ऑलवेज कैरी विद हिम. अपने हाथ में क्या उठाए रखता था. ही कैरीड अ वॉकिंग स्टिक इन हिज हैंड. वो एक छड़ी चलने में सहारा देने के लिए यानी थामे रखता था. इट वॉज डेकोरेटेड विद बैंड्स ऑफ ब्रास एंड जल्ड. ये सोने पीतल की पतरियों और सुनहरे रंग से आरस्ता थी. डिस्क्राइब मौलवीज अपीयरेंस. मौलवी वोर अ टर्बन ऑन हिज हैंड. ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब इस पूरे चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है और जो अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आता है. मौलवी वोर अ टर्बन ऑन हिज हेड. सर पर पगड़ी बांधते थे. ही वोर सिल्वर रिंग्स ऑन हिज फिंगर. वो अपनी उंगलियों में अंगूठियाँ पहनते थे. ही ऑलवेज कैरीड अ स्टिक विद हिम. वो हमेशा अपने साथ एक छड़ी रखते थे. ही हैड बल्जिंग आइज़. उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, बाहर को उभरी हुई थी. हाउ मच डिड द मौलवी कलेक्ट एट एवरी ईद. At every Eid, people collected from 150 to 200 rupees from the devotees. It was presented to Maulvi Abul as an Eid gift. ईद के तोहफे के तौर पर लोग 150 से 200 रुपये जमा करके अकीदतमंद दिया करते थे वो मौलवी अबुल को. हाउ मच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नीडी एंड द पुअर. कितने उसमें से तकसीम कर दिए जाते थे. MCQ इन्फॉर्मेशन भी थी, मैंने हाईलाइट भी करवाई थी चैप्टर में बच्चों. एट एवरी ईद मौलवी अबुल डिस्ट्रीब्यूटेड 40 to 50 रुपीज़ अमंग द नीडी एंड द पुअर. 40 से 50 रुपये वो तकसीम कर दिया करते थे. What was the name of Abul's eldest daughter? The name of Abul's eldest daughter was Mehrun Nisa. She was called as Mehrun. Mehrun was her nickname. उसका मेहरुन निसा पूरा नाम था और मेहरुन निकनेम था. What was the name of the member of the district board where the Maulvi lived? The name of the member of the district board was Chaudhry Fatehdat. He was a generous man. He was very kind to Maulvi Abul Barakat. चौधरी फतेहदाद नाम था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर का और वो बड़ा सखी इंसान था. What was the name of Abul's wife? ज़्यादातर बच्चों यहाँ पर नाम ही पूछे जा रहे हैं करेक्टर्स के. The name of Maulvi Abul's wife was Zebun Nisa. Abul was also called her Arif's mother. आरिफ की माँ कह के बुलाया करता था, पुकारा करता था. He also called her by her nickname Zebun. और कभी कभी जेबुन भी कहा करता था. Write the name of the other two daughters mentioned in the story. Mehrun Nisa was Abul's eldest daughter. The name of his other daughter was Zabda and Shamsun. सबसे छोटी का नाम उम्दतुन निसा था.
जब्दा, शमसुन और महरून, और आरिफ बेटे का नाम था। ये कमेंट सेक्शन में भी एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। सिनोनिम के लिए बच्चों एक एक्सरसाइज है। एलियास मीन्स एज्यूम नेम, और सेप्टर, कैरीड अ सेप्टर स्टेक। वैंगल, किसी से पैसे हथिया लेना। डेंटी, डेलिकेट, सॉफ्ट को कहते हैं। रेप्रिमांडेड। तो बच्चों ये एक एमसीक्यू की लिस्ट है, आप इसे मुकम्मल यहाँ पर वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। अपने पास ऑप्शंस लिख लें, 18 लिख के आगे बी सी डी, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है, ये मैंने सारा डिस्प्ले कर दिया। आप यहाँ पे वीडियो रोक के आप सारे सॉल्व कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पर भी आप रोक के सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू भी आप सॉल्व करें। एक अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें तमाम वो वर्ड्स इंक्लूडेड हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। और यहाँ पर भी आप नोट करें, आंसर की मैंने हाइड कर दिया शुरू में। इनके आंसर्स आप लगा लें, टिक कर लें जो राइट ऑप्शन आपको लगता है, और फिर लास्ट में ये आंसर की है, आप इनसे देख के सारे अपने ऑप्शंस चेक करें क्या आपने ठीक सॉल्व किए थे। इसके साथ ही बच्चों आज का आपका टॉपिक क्लोज़ होता है। जो एक्सरसाइज थी मौलवी अबुल बरकात की, आई होप कि इसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएगी ओवरकोट की, लेकिन मॉर्निंग में हमारी डिस्कशन ओवरकोट पे होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।